law is the subject from which I started my CA foundation and CMA foundation journey. ठीक है, time flies so quickly. I am into my last law batch. ठीक है, it was a good journey with law since the last 2 years. Longest journey with law. ठीक है, and beginning of an end. भाई लोग, for the final time, we are starting with the chapter Negotiable Instrument Act 1881. ओके, इसको हम प्यार से, बहुत ही प्यार से बुलाते हैं NI एक्ट. क्या बोलो? NI एक्ट 1881. सेम थिंग. ठीक है, ओके. अच्छा, क्या अकाउंट्स में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके. अकाउंट्स में एक चैप्टर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तब जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर चल रहा था, तब मैंने बोला था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. यस और नो? यस, ठीक है, ओके. एंड विच इज गवर्न्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. ठीक है, ओके. पहले थोड़ा फंडामेंटल्स को समझते हैं. ठीक है, थोड़ा चैप्टर बेसिक्स को सबसे पहले समझते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक तो ये जो एक्ट है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ओके, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आने वाला चैप्टर है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, ओके. दिस इज अ चैप्टर व्हिच इज वेरी मच एंड हेवीली लिंक्ड विद योर रियल लाइफ अफेयर्स. ठीक है, तो बहुत ध्यान से. ठीक है, फॉर सम पीपल दिस चैप्टर इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, I won't say there are no complexities in the chapter. There is little bit of hiccups here and there. Okay, but since I am giving the lecture, so everything will be clean and smooth. Yes or no? Yes. Okay. First, understand the base of the chapter, from where negotiable instrument came into our life. Okay. दुनिया में सबसे पहले जब धंधा शुरू हुआ था, बिजनेस शुरू हुआ था, ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड सबसे पहले बार्टर सिस्टम में चलता था. ये सब, यस, ठीक है. तुम्हारे पास कोई एक सामान है, वो सामान मेरे को दे दो. मेरे पास एक सामान है, तुम ले लो. ये सब नो? यस, ठीक. अब धीरे धीरे हम लोग उस व्यवस्था से सामने बढ़े. ठीक है, ओके. धीरे धीरे करेंसी फॉर्मेट में आया. ठीक है, ओके. कोड़ी चलते आगे बांग्ला है. ठीक है, ओके. तो धीरे धीरे करेंसी फॉर्मेट में आया ना. यस और नो? यस, ठीक है, ओके. रुपया पैसा फॉर्मेट में आया, अच्छा बात है. हम लोग रुपया पैसा के एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने लगे. हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके. अब बिजनेस वर्ल्ड एक्सपैंड करता गया, बड़ा होता गया. हाँ या ना? हाँ, ठीक है. अब क्या है कि बिजनेस वर्ल्ड कैन नॉट ऑलवेज रन ऑन कैश बेसिस. ये बात सच है. यस और नो? यस. आज कोई एक गुड्स बेचने का या फिर कोई एक सर्विस प्रोवाइड करने का दो ही तरीका हो सकता है. या तो मैं कैश में दे दूं तुमको, या फिर मैं तुमको क्रेडिट में दे दूं. ठीक है, कैश में दे दूं या फिर क्रेडिट में दे दूं, इसके बदले में मैं ये भी बोल सकता हूं, मैं कुछ तुमसे लेके तुमको दे दूं. ठीक है, या फिर मैं अभी दे देता हूं, तुम मुझे बाद में चुकाओगे, चाहे कैसे भी चुकाओ. ठीक है, एक्सचेंज. अब एक्सचेंज में तुम कैश दोगे, क्या दोगे मेरे को नहीं पता. मैं अगर बार्टर सिस्टम में इंटरेस्टेड हूं, मेरे गुड्स के बदले में अगर मेरे को तुम्हारा लैपटॉप चलेगा, तो अभी भी चल सकता है. यस और नो? यस, आई कैन स्टिल एक्सेप्ट इट. हाँ या ना? हाँ, ठीक है. तो अब उन सब पुरानी बातों में मिट्टी डालते हैं, ये सब छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में आइदर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विस, मतलब रेंडरिंग ऑफ द सर्विस, विल आइदर बी इन कैश और बी इन क्रेडिट. यस और नो? यस, ठीक है, चौके. अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आज के क्लास में हमको कई सारा एग्जाम्पल्स का जरूरत पड़ेगा. शोएब भाई, एक ही नोट का पहले थोड़ा ये जेब में रख लो, बैठो. ठीक है,
बैठो बैठो, ठीक है, स्क्रीन में है। हाँ ठीक है, ओके। चलो, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, शोएब को मुझसे ये खरीदना है, आईपैड का कवर खरीदना है। पकड़ लो, शोएब को मेरे से ये आईपैड का कवर खरीदना है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। अब ये कवर मेरे पास में है, ठीक है, तुमको क्या चाहिए? आईपैड का कवर। आईपैड का कवर लेके क्या करोगे? आईपैड है तुम्हारे पास? फोन में लगाओगे इसको, अच्छा ठीक है, शौक होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फोन में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये कवर वैसे तो बहुत महंगा है, मैं तुमको 500 रुपये में देता हूँ, ठीक है, ओके। ठीक है। तुम मुझे 500 रुपया कैश दे दो। अब ये कैश मिल गया, ठीक है। अब इसको कवर मिल गया, ये सब, अच्छा सॉरी। ठीक है, चलो, तुमको कवर मिल गया, हाँ या ना? हाँ। अब मेरे को तो कैश मिल गया, इसको कवर मिल गया, ठीक। और फर्दर कोई लेना देना रहा, कोई ट्रस्ट इशू रहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स में भी हम सेम ही चीज करते हैं, जहां पे भी कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, पार्टी नेम से हमको कोई मतलब नहीं होता, सीधा सपेटा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ या ना? हाँ, खत्म। पार्टी नेम से हमको कोई मतलब नहीं, माल बेच दिया और कैश मिल गया, ये सब, यस, ठीक है, चलो। अब इसके जगह पे अगर थोड़ा इस सिनेरियो को थोड़ा घुमा देते हैं, ठीक है, आज हम लोग बस बेस को समझेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ओके, दैट इज आवर टुडेज वर्क, ओके। अब पकड़ लो, शोएब को यही आईपैड का कवर मेरे से खरीदना है, ठीक है, ओके। अब ये ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट में चले, ठीक है, ओके। अच्छा, मांगो। आईपैड का कवर। अच्छा, इसको थोड़ा जोर से बोल भाई, साउंड। आईपैड का कवर चाहिए मुझे। आईपैड का कवर चाहिए, पैसा दो। नहीं, ये क्रेडिट में होगा। ये यहाँ पे हो जाता है इंसान थोड़ा स्केप्टिकल, ये सुन, यस, यहाँ से स्केप्टिसिज्म का स्टार्ट होता है, ठीक है। माने ये बोल रहा है मेरे को क्रेडिट में दे दीजिए, माने यहाँ से शुरू हुआ दास्तान डेटर्स का, ये सब नो, यस, ठीक है। अब डेटर्स माने प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर्स माने बैड डेट, ठीक है, ओके। थोड़ा दिल धुक पुक, ये सब नो, यस, ठीक है। पर अगर मैं गुड्स प्रोवाइड करने से कतराऊं तो मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ओके। मेरे को मेरा बिजनेस एक्सपैंड करना है, कैश बेसिस में हमेशा बिजनेस आगे नहीं चल सकता, दिस इज अ फैक्ट, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। तो मैं इसको ये प्रोवाइड कर दूंगा, यस और नो? यस। अब ये सच बोलना, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ? अब अगर कैश ट्रांजैक्शन होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, कैश अकाउंट डेबिट कर देता, बात खत्म कर देता, पर वो तो हुआ नहीं, ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट में हुआ, यस और नो? यस। अब ट्रांजैक्शन जब क्रेडिट में हो जाता है ना, वहां से भी दो पहलू निकल जाते हैं। एक तो मेरे को शोएब के ऊपर बहुत भरोसा है, ठीक है, तो मैं इससे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रखूंगा, ऐसे ही मैं इसको सेल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सीधा सपेटा सेल, भाई तुम ले जा, बाद में पैसा दे देना, बोलो। हाँ ठीक है। ठीक है, ओके, तो तुम बाद में पैसा दे दोगे ना? हाँ दे दो। ठीक है, सोरा वादा किया, ठीक है, ओके, वादा करके निकल गया कि भैया आपको बाद में पैसा चुकाएंगे, ये सब नो? यस। कोई डॉक्यूमेंट रखा मैंने? नहीं। तो is this a credit sale without any documentation? Yes. Without any valid proof? Yes or no? Yes, without any documentation. ठीक है, ओके, प्रूफ तो मैं सीसीटीवी फुटेज से भी कर दूंगा, ये सर नो? यस, ठीक है, ओके। विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन ये क्रेडिट सेल हुआ, ये सर नो? यस। अब दूसरा इसकी जगह पे एक और चीज हो सकता है कि मैं शोएब को बोलूं कि भाई, ठीक है, ओके, मैं तुमको ये तभी दूंगा जब तुम एक वादा करोगे, क्या करोगे? वादा। तुमसे हमको चाहिए वादा, ठीक है, ओके। अब यहां से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का दायरा शुरू होता है, समझ लो। अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे कि पहले वाला केस में था, कैश दिया, माल लिया, काम खत्म, वहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कोई काम का नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या मैंने अभी तक बोला है? नहीं बोला है, बोलूंगा, चिंता का विषय नहीं है, आज बोलने का ही दिन है, लिखने का दिन कम है, लिखने का दिन कल से स्टार्ट होगा, ये सुनो, आज भी लिखाऊंगा, थोड़ा बहुत लिखाएंगे, ठीक है, एक डेढ़ पन्ना दो पन्ना फिर भी हो जाए, ठीक है। कैश में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई काम, एनआई एक्ट इन्वॉल्व होता है? मैंने बोला है नहीं होता है, तो तुम लोग बोलो नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, ओके, नहीं होता है। अच्छा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जहां पे ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है। अब क्रेडिट का भी दो पहलू निकल गया, एक होता है कि भाई क्रेडिट या तो डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट कर दूं, इससे कुछ लिखा पढ़ी नहीं रखा मैंने, ये सर नो? यस, ऐसे ही दे दिया, है भाई, ठीक, तो ही इज माई बेसिकली अनसिक्योर्ड डेटर्स, ये सर नो?
अगर अकाउंट्स का परिभाषा में मैं बोलूं, ही इज माई सिक्योर्ड डेटर्स के अनसिक्योर्ड डेटर्स, part of trade receivable, but is bills receivable? No, he is part of trade receivables. Trade receivable basically forms from two things, one is debtor and another one is bills receivable. दोनों मिलके क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल। खैर अकाउंट्स का बाद में ठीक है, ओके। दिल करता है अकाउंट्स में जाने का, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रेडिट विदाउट एनी डॉक्यूमेंट अगर तुम हो गए तो यहाँ पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कोई दायरा नहीं। विश्वास पे दिया है ना, भरोसे पे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉ का सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। बट एनआई एक्ट तब चल के एप्लीकेबल होता है जब मैं इसे माल तो दूंगा बट बदले में इससे एक क्या ले लूंगा? बोलो, रिटर्न डॉक्यूमेंट। क्या ले लूंगा? रिटर्न डॉक्यूमेंट। क्या ले लूंगा भाई? रिटर्न डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, है? अच्छा, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड क्या है? बोलो, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटर्न डॉक्यूमेंट। समझ में आया? द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक एक करके सब लिखाऊंगा, चिंता का विषय नहीं है। पहले चैप्टर का बेस समझो, ठीक है? लैंग्वेज में कोनो प्रॉब्लम हो? चलो ठीक है, ओके। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक, ओके। अब रिटर्न डॉक्यूमेंट दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, ओके। दो टाइप का रिटर्न डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। ये रख दो, ये तो तुम्हारा हो गया, ठीक है, चलो रखो तुम अपने पास, कोई बात नहीं। क्रेडिट में ले रहे हो ना? हाँ। तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ था, मैंने काट दिया, पकड़ लीजिए। रिटर्न डॉक्यूमेंट दो टाइप का हो सकता है, दिख रहा है? दो टाइप का डॉक्यूमेंट, ठीक, ओके। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आधारित है। मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना। ऑनलाइन वालों क्लियर? हाँ भैया क्लियर, ठीक है, चलो। अब रिटन डॉक्यूमेंट दो टाइप का हो सकता है, सुनो क्या क्या। एक, पकड़ लो, मैंने तुमको ये माल बेचा, ठीक है, ओके। अब तुम ये माल लेके चले जा रहे हो, जाओ। ओ भाई, ठीक, ये तो विदाउट डॉक्यूमेंट है कि रिटन डॉक्यूमेंट? ये विदाउट ना, ये विद डॉक्यूमेंट होगा, अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम फिर से जाओ, जब तक तुम्हारे दिल पे ये पिंच ना हो कि भैया ऐसे ही दे दिए, थोड़ा बुरा लग रहा है, तब तक तुम जाओ। क्या थोड़ा पिंच हुआ? आओ बैठे। ठीक है, ओके। दिल में क्या हुआ? पिंच हुआ, थोड़ा दुख हुआ, ठीक है। इतना महंगा कवर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलो? बोलो फिर, अरे बोल भाई, थोड़ा दुख जताओ। हाँ, नेचुरल एक्टिंग करना पड़ेगा, बोलो थोड़ा दुख जताओ, क्या दुख है? बोलो। इतना महंगा कवर अभी नहीं पैसा देके जा रहा हूँ तो इसलिए दुख हो रहा है, तो दुख का, तुम्हारा दुख के लिए इसका दिल में दुख हो रहा है क्योंकि ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है। तो इसका दुख मिटाने का मेरे पास दो दवा है, ठीक है, ओके। ये है दो दवा मेरे पास इसका दुख मिटाने का। एक दवा ये है कि ये दवा अगर तुम लेते हो, ठीक है, ओके, ये दवा अगर तुम लेते हो, ये वो दवा है जिसमें तुम खुद अपना दिल का जमीर को स्ट्रांग रखने के लिए, अपना दिल का दुख को दूर करने के लिए मेरे से प्रॉमिस करके जाओ कि तुम कितना का माल लेके जा रहे हो और कब तुम ये वाला पैसा मेरे को चुकाओगे। तुम खुद से लिख के मेरे को प्रॉमिस डॉक्यूमेंट देके जाओ एक। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? ध्यान से भाई, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आधारित है। एक दवा तुम्हारे पास है, एक दवा मेरे पास है, ठीक। डॉक्यूमेंटेशन तो होना है। अगर बंदा दिल का साफ है तो खुद मेरे दवा ले लेगा, खुद का दवा तुम मेरे को प्रॉमिस कर दो, ठीक। अगर तुम मेरे को प्रॉमिस करते हो, से फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि सब कोई देख पाए। अगर ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है जिसमें तुम क्या कर रहे हो? बोलो मेरे को, प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहे हो भाई, ठीक है, कि तुम मुझे क्या करोगे? बोलो, पे करोगे। प्रॉमिस टू पे, यस और नो? यस। क्या तुम मेरे डेटर हो? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुम्हारे लिए क्रेडिटर हूं? मैं तुम्हारे लिए क्रेडिटर हूं, तुम मेरे क्या हो? डेटर। तो मैं तुमको बेच रहा हूं, माने आई एम द सेलर। बोल भाई, आई एम द सेलर एंड यू आर द बायर या फिर परचेजर। अब बायर माल कैश में ले रहा है कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्रेडिट में माल ले जाते जाते इसके दिल में थोड़ा पिंच हुआ, यस और नो? यस।
और ये खुद आके मेरे को बोला कि भैया इतना महंगा लेके जा रहे हैं माल, आप ना मेरे तरफ से एक तो प्रॉमिस नोट लग लीजिए। क्या नोट? प्रॉमिस क्या नोट? प्रॉमिस प्रॉमिस नोट, जिसको हम प्यार से प्रोमिसरी नोट बुला सकते हैं क्या? हाँ या ना? हाँ, प्यार से हम इसको क्या बुलाते हैं? प्रोमिसरी नोट। और इस प्रोमिसरी नोट में तुम क्या लिख रहे हो बोलो मुझे? नेक्स्ट वीक आई विल पे यू 500 नेक्स्ट वीक ही विल पे मी 500 रुपीज। बोला विद इन 7 days ही विल पे मी 500 रुपीज। ये वादा उसने किया ना, ठीक? तो एक डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है जहां पे जो क्रेडिट परचेजर है वो क्रेडिट सेलर को खुद से सामने चल के आके वादा किया कि हम आपको दे देंगे। अब क्योंकि इसमें प्रॉमिस किया जा रहा है तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, क्या नेगोशिएबल में बाद में आते हैं, इस डॉक्यूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट को हम प्यार से क्या बुलाएंगे बोलो? प्रॉमिसरी नोट। क्या बुलाएंगे? प्रॉमिसरी नोट। क्या ये डॉक्यूमेंटेशन है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है? हाँ भाई। क्या ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है? हाँ। वादा किया ना? यस और नो? यस। ठीक, ओके। अब पकड़ लो ये बेहया इंसान है, जाओ तुम्हारे दिल में कोई पिंच नहीं रहा, जाओ। ओ भाई सुन इधर, ठीक है ओके, हर बार उधार का तुम्हारा बहुत हुआ, ठीक है ओके, बैठो। क्या भाई हर बार उधार क्या चल रहा है? हाँ, अभी तो पैसा नहीं है इसलिए नहीं दे पैसा नहीं है तुमको, माल काहे चाहिए फिर? पा ये जरूरत है यार जरूरत है, ठीक है, पर मेरे को भी जरूरत है, ठीक है, पैसा का नहीं, ठीक है, चलो भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक बिल, ठीक है, बस एक क्या चाहिए मेरे को? बस एक बिल। अब तुम सामने से आके मेरे को प्रॉमिस किए नहीं, तो एक दवा मेरे पास भी है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है जो मैं तुमको मारूंगा। हाँ या ना? अब जब मैं तुमको मार रहा हूं, मैं तुमको वादा करूंगा कि आज्ञा दूंगा। अरे बेचा किसने है? आपने माल भी मैं बेचू, वादा भी मैं ही करूं, अरे क्या है ये? ठीक है ओके नहीं, अब क्योंकि माल मेरा था तो मैं वादा करूंगा कि आज्ञा करूंगा। अब वादा को अगर प्रॉमिस बुलाते हैं, आज्ञा को क्या बुलाते हैं? ऑर्डर। अगर मैं डॉक्यूमेंट तुमको दिया तो मैं तुमको प्रॉमिस करूंगा कि ऑर्डर, तो मैं पास करूंगा तुम्हारे ऊपर एक कौन सा डॉक्यूमेंट बोलो? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आई विल ऑर्डर यू टू पे। यस और नो? यस। ये किसने किसको दिया? आपने माने सेलर ने किसको दिया बोलो भाई? बायर को। हाँ या ना? हाँ। और पिछला वाला किसने किसको दिया था? बायर ने सेलर को। तो जब बायर, क्रेडिट बायर जब सेलर को वादा करता है कि मैं आपसे ले तो जा रहा हूं, मैं आपको बहुत जल्द चुका दूंगा, चाहे जो भी टाइम फ्रेम हो, उसको हम प्यार से बुलाते हैं, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम प्यार से बुलाते हैं प्रॉमिसरी नोट। कौन सा नोट? प्रॉमिसरी नोट। और जब सेलर बायर से वादा ले लेता है, माने आज्ञा करता है कि भाई तुम को मैं 7 दिन का वक्त दे रहा हूं, 7 days टाइम दे रहा हूं, 7 दिन के अंदर अंदर मेरा ये 500 रुपीज तुम आके मेरे को वापस करके जाना। दिस इज प्रॉमिस डॉक्यूमेंट की ऑर्डर डॉक्यूमेंट। और इसी को हम प्यार से बुलाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बुलाते हैं बोलो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? हाँ या ना बोलो? हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। सब दे दो मुझे, तो पैसा दिए ना? ओ भाई ओके, चेक कर, चेक कर, वो भी दे जाओ दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया? हाँ या ना? हाँ ठीक है। तो भैया हमको डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रोसेस को बहुत बड़ा कैजुअल लगा, ठीक है ओके। एक डॉक्यूमेंटेशन में जो माल खरीद रहा है वो आके आपको वादा कर गया कि भैया मैं आपको दे दूंगा, तो ये ऑर्डर है कि प्रॉमिस? प्रॉमिस। और दूसरा में मैंने सामने वाला को आज्ञा किया, मैंने तुमको क्या किया बोलो? ऑर्डर दिया कि यू मस्ट पे मी बैक, यस और नो, विद इन 7 days। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है तो बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ भैया अब बात यहाँ पे ये उठ के आता है, ठीक है ओके, बात यहाँ पे ये उठ के आता है कि भैया ये तो बहुत कुछ लिखा विखा लिए, ठीक है ओके, बैकअप क्या है इसका? इसका क्या है? इसका वैलिडिटी क्या है? लिखा तो कुछ भी सकते हैं, कल को मुकर गया तो, कल को नहीं दिया पेमेंट, लिख तो दिया, बैकअप क्या है भैया? वादा तो कर दिए, कल चल के मुकर गया तो कौन देखने जा रहा है, कौन पूछने जा रहा है? ठीक है ओके।
मैंने बोला बात तो सही है, यस और नो, यस। मैं बोलता हूं तुम मुकर के दिखा, मैं बोलता हूं तुम मुकर के दिखा। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन imposed by the government on common people for the administration of justice। क्या लॉ हमको जस्टिस देता है? लॉ माने एक्ट, लॉ माने रूल्स, लॉ माने रेगुलेशन, बाई लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, यस और नो, यस। यहाँ पे एक एक्ट आके अगर यहाँ पे ये बंदा शोएब मुकर गया, चाहे उसने प्रॉमिस किया था, चाहे मैंने उसको ऑर्डर दिया था, ये प्रॉमिस या फिर ऑर्डर को कंप्लाई करने से अगर ये बंदा मुकर गया तो एक एक्ट, एक लॉ आके मेरे को बचा लेगा, मेरे को बैकअप देगा, जिस एक्ट का नाम है, क्या बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यस और नो, यस। अच्छा, समझ गए भैया? तो ये प्रोमिसरी नोट जो बोले और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। यस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है, यही बस बात नहीं है, ये दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ही है। इंस्ट्रूमेंट तो समझ में आ गया था, रिटन डॉक्यूमेंट है। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है, ये बात तो समझ में आ गया था। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट। सवर्ण फुल कंसंट्रेशन नहीं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट। अब क्या प्रोमिसरी नोट इसने मुझे रिटर्न दिया था? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या मैंने इससे रिटर्न, मतलब मैंने इसके ऊपर फेंक के इससे साइन करके वापस ले लिया था? यस और नो, यस। ठीक है, ओके। तो क्या ये दोनों ही रिटर्न डॉक्यूमेंट है? तो भैया इंस्ट्रूमेंट तो है। अब अगर तुम लोग को नेगोशिएबल इस टर्म का थोड़ा पता चल जाए तो तुम लोग बेझिझक बोल दोगे कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। यस और नो, यस। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या बोलो? ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है बोलो? टू बी मोर प्रिसाइज, फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या बोलो? फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब देखो ट्रांसफरेबल मतलब क्या होता है। ट्रांसफरेबल माने क्या? मेरे पास है, मैं तुमको दे सकता हूं, तुम उसको दे सकते हो, वो उसको दे सकता है। ये सब नो, यस। क्या यही ट्रांसफरेबल है? बोल भाई। ठीक है, কি হয়েছে মন খারাপ? বস, কি মন খারাপ তোর? ठीक है, बैठो, तुमको भी एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, सुन भाई, ठीक है, ओके। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल ना? यस और नो, यस। मैं प्रूव करता हूं कि ये ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ओके। पकड़ लो। से फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूं। ठीक है, ओके। मैंने सामान किसको बेचा था? शोहेब। ठीक है, ओके। सोल्ड गुड्स टू शोहेब। ठीक है। और मैंने शोएब के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था बोलो? बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने शोएब के ऊपर ड्रॉ किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस करवाता है कि ऑर्डर देता है? ऑर्डर देता है। तो मैंने शोएब के ऊपर एक ऑर्डर डॉक्यूमेंट दिया था और वो साइन करके मुझे वापस दिया था। तो जब जो ऑर्डर करता है ना, ठीक है, जो बिल बनाता है, उसको हम प्यार से बुलाते हैं ड्रॉवर। क्या बोलो? ड्रॉवर। और जिसके ऊपर बिल पुट किया जाता है, जिसको ऑर्डर दिया जाता है, उसको हम प्यार से बुलाते हैं ड्रॉई। क्या बुलाते हैं? ड्रॉई। समझ में आया? ये सुनो, ये सब पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, ओके। ड्रॉवर, ड्रॉई। ड्रॉवर इज द पर्सन who draws the bill, makes the bill, who orders to pay, yes or no? Yes. Draw is the person on whom the order has been placed. Yes, yes or no? Yes. So I am basically drawing the bill, and Shoaib, being the drawee, is basically accepting the bill. I am ordering him, and he is accepting the order. Yes or no? Yes. ठीक है, okay. So for me, Shoaib is bills receivable, and for Shoaib, I am bills payable. For me, Shoaib is asset. For him, I am liability. Yes or no? Yes. तो क्या ये बिल मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट है? Yes or no? Yes. मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये क्या है? एसेट। ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है बोलो? एसेट। ठीक, ओके, वेरी गुड।
मुझे इससे पैसा मिलना है। ओके, वेरी गुड। अब पकड़ लो, से फॉर एग्जाम्पल, आओ स्क्रीन में आओ, समझो बहुत ध्यान से। अब पकड़ लो, यहाँ पे आ गया अपना ऑडित्रो। कौन है? ऑडित्रो। ठीक, ओके। अब ऑडित्रो ना एसी का रिमोट बेचता है। क्या बेचता है? अब तुम आवाज लगाते लगाते जाओ, माने जाओ मत, यहीं पे आवाज पकड़ लो। तुम रास्ता में चल रहे हो और आवाज लगा रहे हो, रिमोट ले लो, जोर जोर से चिल्लाओ, चलो रिमोट ले लो, किसी को चाहिए? अरे मेरे से काहे पूछ रहा हूँ? मैं तो घर के अंदर हूँ, तुम बाहर से चिल्लाओ, मैं तुमको बुलाऊंगा। किसी को रिमोट चाहिए? अरे ऐसे थोड़ी बोलता है, रास्ता से जा रहे हो, रिमोट ले लो, ऐसे चिल्लाओ, चलो। रिमोट ले लो, रिमोट ले लो। ठीक है, अरे तुम बताओ, मैं तुमको बुलाऊंगा, चलो। रिमोट ले लो, अच्छा रिमोट ले लो। रिमोट वाला, हाँ चलो हाँ, रिमोट ले लो। रिमोट जाओ, मैं बुलाऊंगा। रिमोट ले लो। ठीक, ओ रिमोट वाले भैया। हाँ, बताइए भैया। अरे भैया दिखाइए तो क्या रिमोट है आपके पास में? ये मेरा पैनासोनिक का एसी, इससे चल जाएगा? हाँ, ये पैनासोनिक का ही है क्या? हाँ। डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, ठीक है। अब चला के देखते हैं थोड़ा। हाँ चल तो रहा है, ठीक है ठीक है, रिमोट काम कर रहा है आपका। तो कितना पैसा हुआ? 500। कितना पैसा हुआ? 500। 500 रुपया? हाँ। 500 बस? 500 रुपया बस? बस बस 500? ठीक है भैया, बाद में दे देंगे। ठीक है ठीक है, बाद में दे देंगे, ठीक है। बाद तुम पूछे नहीं, बाद में कैसे? बाद में आप दे दीजिए। अरे भैया अभी थोड़ा पैसा का क्रंच है, ठीक है। तुम अड़ जाओ, बात तुमको पैसा देना है, अड़ जाओ। हाँ उनको भी तो पैसा का क्रंच है थोड़ा, हम भी तो बेचते हैं, street बेच, क्या करे, पैसा तो है नहीं, ठीक है। अब ड्रॉयर खोल के देखते हैं। अरे ये क्या है भाई? अच्छा भैया ये पकड़ लीजिए, इसके बदले में मेरे को ना शोएब से आज से 7 दिन के बाद 500 रुपया मिलने वाला है। ये एक बिल है। क्या है? बिल है। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसके बदले में मेरे को 500 रुपया मिलने वाला है, ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट से। तो आप क्या काम कीजिए, ये भी 500 का इक्विवेलेंट ही है। आप इसको रखिए, देखिए साइन वाइन किया हुआ देख रहे हैं? हाँ। ठीक है, आई ऑर्डर यू टू पे एमडी शोएब, दिख रहा है? 7 दिन का डेट दिया हुआ है, 500 रुपया। 7 दिन बाद ये लेके आप उसके पास में प्रकट हो जाइए, ठीक है। वो आपको 500 रुपया दे देगा। समझ भाई, समझ। इसके अंदर बहुत सारा और बात है बाद में, पहले फाउंडेशन को क्रिएट करो, ठीक है। आई हैव कॉल्ड इट द लास्ट डांस एंड दिस शुड बी द बेस्ट, ठीक है। ओके चलो लेट्स गो, ठीक है। ये लेके 7 दिन बाद आप प्रकट हो जाइएगा किसके पास? शोएब के पास, ठीक है। ओके, मैं आपको अता पता दे देता हूँ, ठीक है। ओके, वो आपको पैसा दे देगा, यस और नो? यस। अच्छा क्या मैंने मेरा इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर दिया? क्या मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया और ये एक्सेप्ट हो सकता है? हाँ, अरे बोल भाई, हाँ हाँ। क्या ये दिखा के उसको पैसा मिलेगा? ये तो नो? यस Yes. इज ही बिकमिंग द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? यस और नो? यस। यहाँ पे दो बात बहुत गहरा उठ के आता है, एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक होता है होल्डर, एक होता है HIDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। बहुत कुछ इन डेप्थ समझना है, पर धीरे, अभी खा लो सब कुछ, ठीक है। ओके, धीरे धीरे खाओ, हाँ या ना? हाँ। इज ही बिकमिंग द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट and by showing this instrument will he be able to claim money from Shoaib after 7 days? Yes. So you guys are saying this instrument is becoming a transferable instrument, yes or no? Negotiable का मतलब क्या था? Transferable ना? Freely transferable, yes or no? Yes. So that is why is bill of exchange a negotiable instrument? अब वैलिडिटी पता चला, हाँ या ना? बोल भाई, हाँ, ठीक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीज आता है, ठीक है। एक होता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का भी सेम फीचर है, तुम मुझे प्रॉमिस कर गए, मैं किसी और को दे दिया, ठीक। अब जब टाइम आएगा वो तुमसे पैसा मांगेगा, यस और नो? यस, ठीक है। ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, यस और नो? यस, ठीक है। ओके, तो अब तुमको मैंने दे दिया, ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएबल है, यस और नो? यस। एंड रिटर्न है, यस और नो? यस। इज इट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? यस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दुनिया में मतलब 1000 टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सुन भाई, बहुत ध्यान से सुन,
दुनिया में हजार लाखों करोड़ टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ऐसा कोई भी चीज जो दिखा के तुमको पैसा मिलेगा वो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो बोल भाई, वो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो दिखा के तुमको पैसा मिल जाएगा। यस और नो? यस। से फॉर एग्जांपल ये अपना ऑडिटर है, ठीक है, ओके, की नाम चाहिए ना, तुम्हारा नाम ऑडिटर, उसका नाम क्या था? ठीक है, नाम चेंज कर दे, अनुराधा, ठीक है, ओके, चलो अनुराधा, ओके, पकड़ लो ऑडिटर, ठीक है, किसी के साथ में है जिसका नाम क्या है बोलो? अनुराधा, मेरी अनुराधा, ठीक है, ओके, हेरा फेरी, ठीक है, ओके, चलो अब पकड़ लो ऑडिटर और अनुराधा दोनों मूवी देखने जा रहे थे, मतलब जाने वाले थे एटलीस्ट, ठीक है, ओके। अब अनुराधा जो है ऑडिटर के साथ पढ़ती है। अब कोई एक फ्राइडे स्कूल में ऑडिटर अनुराधा को बोला जाके, अनुराधा आज 3-2 रिलीज हुआ है, ठीक, खैर आज तो मैं जा नहीं सकता, पापा बहुत कूटेंगे, ठीक है, संडे मेरा कोचिंग है, मैं वहां से कट लूंगा, मैं वहां से रात में, ठीक है, ओके, मतलब बैच में आओगे ना? हाँ ठीक है, ओके, चलो, बोला कोचिंग के बाद, ठीक है, बोल रहा है कोचिंग के बाद मैं घर पे झूठ बोलूंगा, मेरा एक और कोचिंग है, बोल के मैं तुमको मूवी दिखाने लेके जाऊंगा। यस और नो? यस। तुम प्लीज सज धज के संडे को मेरे लिए सिनेमा हॉल के सामने 4 बजे प्रकट हो जाना। यस और नो? यस। ठीक, ओके। अब तो संडे को पढ़ने आया, सुबह 10:30, कोचिंग छूटा 12:30, 1 बजे, चल 1:30 बजे, बंदा 1:30 बजे पहुंच गया सिनेमा हॉल, ठीक है। अनुराधा कब आने वाली है? 4 बजे, ठीक है, 1:30 बजे पहुंचा, सामने का मैदान में थोड़ा झाड़ू दिया, ठीक है, ओके, टिकट काउंटर खुद ही खोला, ठीक है, ओके, टिकट वाले भैया अंदर गए, अब पकड़ लो मैं हूँ टिकट वाले भैया, ठीक, तुम टिकट खरीदने आए हो, तुम टिकट मांगो। भैया 2 टिकट होगा? 2 टिकट कहाँ का चाहिए? तुमको 2 3-2 का टिकट चाहिए। बोल रहे कॉर्नर सीट दे दीजिए, ठीक है, वो अच्छा, महंगा वाला दूं कि सस्ता वाला दूं? महंगा वाला माने गोल्ड प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम में कहाँ पे दूं? बीच में, साइड में, इस साइड में? कौन सा कॉर्नर? ये वाला कॉर्नर, वो वाला कॉर्नर, लेफ्ट राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर ये बोल रहा है, ठीक है, लेफ्ट वाला कॉर्नर, ये सब, यस, ठीक है। तो भैया ये लीजिए 2 ठो रेड वाला कॉर्नर का टिकट, ये 2 ठो रेड वाला, पैसा निकाल, यहाँ पे कोई उधार नहीं चलता, पैसा निकालो। अबे मेरा पैसा निकाल रहा है, ये ले, कैसे कैसे गरीब लोग एग्जाम्पल में आ जाते हैं। मजा नहीं आता, ये पकड़, ठीक है, ठीक है, ये लो, बस बस बस, अरे सुन भाई, एग्जाम्पल में केस स्टडी है, ये लो टिकट, ये तो पैसा साला मेरा ही पैसा मेरे को मिल रहा है, ठीक है, ओके, 250 2 का टिकट, ये लो मजा करो, ठीक है, ओके, हो गया, ठीक। ये टिकट इसने खरीदा 2:30 बजे, कब? 2:30 बजे, 2:30, ठीक। अब समय का पारा चढ़ रहा है, और तो कभी पारा चढ़ रहा है, ठीक है, ओके, 2:30 से 3, 3 से 3:30, 3:30 से 3:35, 40, 45, 50, 4 बजे शो है, ठीक है, 10 मिनट बाकी है, लड़का हाथ में फूल वूल लेके खड़ा है, ठीक है, ये पकड़ लो फूल लेके खड़ा, ठीक है, ओके, लड़का हाथ में फूल वगैरह लेके फूल उठाओ ना ऊपर, हाँ, तो फूल वगैरह लेके खड़ा है, सब कुछ ठीक, ओके। पर दुख का विषय ये है कि 4 बज गया, अभी भी लड़की, 4:05 हो गया, अभी भी लड़की, 4:10, 4:15, ठीक है। एक्साइटमेंट में लड़का ये पूछने भूल गया था कि लड़की आएगी कि नहीं, बस इतना ही बता के आ गया था आ जाना, उसके पीछे लड़की ने उधर ही रिजेक्ट कर दिया था, वो उसको सुनाई नहीं दिया, ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, ओके, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पकड़ लो, से फॉर एग्जाम्पल हॉल के बाहर घूम रहा था जीत, आओ, ठीक है, आओ जल्दी आओ, नहीं फूल फूल रखो ना अभी हाथ में, ठीक है, इधर पीछे से आओ, थोड़ा थोड़ा बैठने का जगह दो भाई को। हॉल के बाहर घूम रहा था जीत, ठीक, अब जीत के साथ में कोई था, ये सर नो, क्या नाम था? अनुराधा। अरे तुम्हारे साथ भी अनुराधा को
तुम लेके आए हो। अच्छा ठीक है, स्टोरी में ट्विस्ट है, ठीक है। अच्छा तुम्हारे साथ में कौन है? अनुराधा। ये भगवान, ठीक है ओके। अब जीत आ रहा है, आके ऑडिटर को बोल रहा है भाई दुख मत कर, ठीक है ओके। जीत को क्या चाहिए? टिकट। जीत मेरे से टिकट मांगने आया था, पर शो हाउसफुल था, ठीक। जीत को क्या चाहिए? टिकट, ठीक है। अब तुम इसको टिकट के लिए पटाओ, अनुराधा का बात अभी मत बोल। ভাই টিকিট ফিকিট দিয়ে দেবে তুই অন্য কারোর সাথে চলে যা দেখলাম না না तुम घर लौट जाओ, अभी मूवी देख के भी क्या करेगा? দেখে বা কি করবি কতদিন হ্যাঁ কতদিন হ্যাঁ তুই নিজে যততে কিনেছিস 50 বেশি দিয়ে দেবো হ্যাঁ 1,000 টাকা 1000 টাকা হ্যাঁ 950 তে কিনেছি না অত দিলে হবে না ভাই ले ले लेगा তুই 1000 টাকা যা 1000 টাকা দিয়ে দে ठीक है 1000 रुपया, ठीक है ओके दो। दे 1000 টাকা तुम भी ड्राइंग को लोगे ठीक है ओके। सुनो अब पकड़ लो, इस चीज का नेगोशिएशन हो गया ना इसके साथ में? हाँ क्या ये डॉक्यूमेंट है? अरे बोल भाई, ये जिसके पास था, क्या उसको सिनेमा हॉल में जगह मिलना तय था? क्या ये रिटन डॉक्यूमेंट है? क्या इसने अभी इसको ट्रांसफर कर दिया? बोल भाई, बदले में इसको पैसा भी तो मिल गया। तो क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का काम किया? बिल्कुल किया, 2000% किया। ये सर नो? यस। अब पकड़ लो, तुम ये ले लो, ठीक। अब तुम इससे पैसा लेके दिखा। দেখে তো পয়সা नहीं, पैसा दे दिए बोल, दे दिए दे दीजिए ना दे दिए पैसा दे दिए, ठीक है पैसा दे दिए তবে হাওয়াতে কত দিয়েছিস নাকি পয়সা दे दिए দিয়ে দিয়েছে তো করে নাকি দিয়ে দিয়েছে झगड़ा लग गया, ये सर नो? झगड़ा लग गया। ये बोल रहा है पैसा दे दिया है, और ये बोल रहा है कि मतलब ये बोल रहा है पैसा नहीं दिया है, और ये बोल रहा है पैसा दे दिया है। ये सर नो? यस। अब तुमको बचाने कौन आएगा? बोलो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है, पर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कवर नहीं है। इससे बेटर नहीं हो सकता, ठीक है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कवर्ड नहीं है भाई। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सिर्फ 3 चीज को रिकॉग्नाइज करता है, बेसिकली 2 चीज को रिकॉग्नाइज करता है, एक प्रॉमिसरी नोट और दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक इज ऑल्सो अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का डेफिनेशन में 3 चीज को मेंशन किया गया है। बेसिकली डेफिनेशन तो दिया नहीं गया है, बोला गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स 3 थिंग्स ओनली। एक होता है प्रॉमिसरी नोट, क्या बोलो? एक होता है प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड तीसरा। इसको छोड़ के क्या दुनिया में और कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बिल्कुल है, 1000% है। ये सर नो? यस। पर क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के द्वारा कवर्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ क्लियर है भाई? चलो थैंक यू। देख भाई अनुराधा को लेके जा रहे ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो दुनिया में चाहे लाखों करोड़ों टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से 3 चीज को कवर करता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। समझ में आया? ये सर नो? ओके बैठ जाओ, बैठ भाई, ठीक है। चैप्टर बेसिक की पढ़लाम তাহলে আমরা। अच्छा एक बात तो अभी तक हुआ नहीं कि भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आपको जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। व्हाई डिड यू नीड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? पहला बात तो ये कि जरूरत क्यों पड़ा। क्या है कि बिजनेस वर्ल्ड तो कैश में चल नहीं सकता, यस और नो? यस। और ऐसे ना मुंह जबानी उधार देने में भी ना थोड़ा हिचकिचाहट सा होता है अंदर ही अंदर, यस और नो? यस। इससे बेटर है ना कि कोई एक चीज लिखा हुआ रहे, हाँ या ना? हाँ, उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई एक्ट रहे, कल चल के हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लॉ का सहारा तो रहे कम से कम, यस और नो? यस। जिसके पास जाके हम जस्टिस मांग सके कि हे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमको बचा लो, यस और नो? यस। कैश में तो रन नहीं हो सकता, क्रेडिट तो देना ही है, अब सबको भरोसा करके उतना क्रेडिट भी नहीं दे सकते। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक माध्यम है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है बोले? माध्यम है, जहां पे तुम्हारा बिजनेस वर्ल्ड में तुमको ये ईज मिल गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल गया कि ये ले भाई अभी तो नहीं है, ये प्रॉमिस कर देता हूं एज गुड एज कैश, ये सर नो? यस। बस आज के डेट पे नहीं दे रहा हूं, बाद में दूंगा, ये सर नो? यस। 3 महीना बाद दूंगा ना भाई, ये सर नो? यस। कोई बात नहीं, इंसान बिल बैंक में सबमिट करके बैंक से पैसा ले लेता है, बिल डिस्काउंटिंग, ये सर नो? यस।
क्योंकि इसको बैकअप करने वाला एक एक्ट है, एनआई एक्ट 1881। यस और नो? यस, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। यस और नो? यस, चेक इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। हाँ, प्रॉमिसरी नोट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। क्या बढ़ गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 5 करोड़ का कोई कैश बैग में लेके नहीं घूमता, 5 करोड़ का चेक फाड़ देता है। जा भाई, 1 महीना बाद बैंक में देख के ले लेना भाई, ले चेक रख ले। अभी भरोसा करते हैं ना हम, हाँ या ना? हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भरोसा करते हैं ना? हाँ, बाद में तोड़ दिया, अब बाद में तो कुछ भी हो सकता है, तू साला मर भी सकता है। ये सर नो? यस, बाद में कुछ भी हो सकता है। आज का बात कर, आज भरोसा है तो चल ले, या तो प्रॉमिसरी नोट दे या फिर बिल एक्सेप्ट। ये सर नो? यस। अभी भी नहीं समझ में आया हो? चैप्टर का थीम समझ में आया? ये थीम बिल्डिंग भी क्लास है, ठीक है? थीम क्लियर है? चलो लिखना शुरू करो, आओ। चलो लिखना स्टार्ट करो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हमको बोलो, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल, यस और नो? यस, आराम से एरो मार के लिखो। द टर्म negotiable means the term negotiable means transferable, yes or no? Yes, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट का भी मतलब बोल दो लगे हाथ। रिटन डॉक्यूमेंट, यस और नो? यस, लिखो यहाँ पे सुंदर सा एरो मार के लिखो। द टर्म इंस्ट्रूमेंट means written document। रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी भी, ठीक है? रिटन डॉक्यूमेंट और एक एरो दो, बाय विच written document by which right and liability, by which right and liability of any person। राइट एंड लायबिलिटी समझ में आया? जब मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं तब मेरा राइट, जब मैं प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूं तुमको प्रॉमिस करके तब मेरा लायबिलिटी ना? यस और नो? यस, बाय विच राइट एंड लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन इज created, modified, satisfied, transferred or documented, by which right and liability of any person created या फिर मॉडिफाइड, धीरे धीरे सब तुम लोग को पता चलेगा, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट्स को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, न्यू इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, सेटिस्फाइड, ट्रांसफर्ड और डॉक्यूमेंटेड। बुझते बच्चे? इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? সো এই দুটোকে যদি আমরা অ্যাড করে দিই, ঠিক আছে? ইফ ইউ merge these two definition together, you get the definition of basically entire negotiable instrument, and write it down properly. Write it down properly. Negotiable
instrument means a vocal document, right? Vocal document. কাশ্যপ হ্যাঁ বলছে কেন? বললি তো। ছেলেটা এই মাত্র হ্যাঁ বললো ভোকাল ডকুমেন্ট। বলেছি, হ্যাঁ বলেছি। Negotiable instrument means a written document by which right is given to a person and which is transferable in accordance with provisions of Negotiable Instrument Act 1881। तो क्या निकल का है डेफिनेशन? Negotiable instrument means a written document by which right is given to a person or okay, or either right is given to a person or ये तो राइट का बात हुआ, ठीक है, ओके। या तो राइट दे सकते हैं हम किसी को, माने प्रॉमिस, अगर हम प्रॉमिस कर दिए तो राइट आ गया, या फिर नेगोशिएबल, हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, यस और नो, यस हाँ या ना, जहां पे हमारा क्या क्रिएट होता है बोलो, माने वहां पे हम राइट ले रहे हैं, राइट या तो दे सकते हैं या फिर राइट ले सकते हैं, यस और नो, यस, ठीक है। तो राइट इज गिवन टू अ पर्सन एंड व्हिच इज ट्रांसफरेबल इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यस और नो, यस। अब यहाँ पे सिर्फ राइट इज गिवन टू अ पर्सन क्यों बोला गया? अरे किसी ना किसी को तो राइट मिल रहा है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चलते, हाँ या ना? हाँ, राइट इज गिवन टू अ पर्सन, राइट टू रिसीव मनी, और राइट ऑफ व्हाट? राइट टू रिसीव मनी। अरे दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर व्हाट? To receive money after a certain period of time. You are not getting the money right now, you will be getting the money after a certain period of time, that's it, yes or no? Yes, ठीक है, चलो। And the last line for today, section 13 of the act। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में गिवन ही नहीं है, समझ में आया? वेरियस जुडिशियल प्रोसीडिंग से हमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन ये मिला है, यस और नो? यस, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन किया गया है, बस लिख दिया गया है, लिखो सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, व्हिच एक्ट? एनआई एक्ट। एनआई एक्ट defines negotiable instrument as ठीक है, ध्यान से लिखो, a promissory note, bill of exchange, और check payable either to order or to a bearer। धीरे धीरे, एक दिन में तो थोड़ी सीखोगे। सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन किया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू अ बियरर। या तो मेरे कहने पे किसी और को दे दो, यस और नो? यस। या तो मेरे कहने पे किसी और को दे दो, ठीक,
या फिर जो वो लेके गया है उसको दे दे, बात खत्म। यस और नो? यस। अभी समझने में बहुत कुछ बाकी है। अभी समझा दिया क्या मैंने? ऑर्डर डियरर बोल भाई, नहीं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बट आज का पार्टी यही तक था। एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले, हाँ या ना? हाँ। कैन द बिजनेस वर्ल्ड ओनली डिपेंड्स एंड रन ऑन कैश? बोलो नहीं। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी देयर। क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने से थोड़ा धुक होता है दिल में, बैड डेट, यस और नो? यस। ठीक है, ओके। सो एवरीवन वांटेड टू सिक्योर their mental peace while transacting in credit, yes or no? Yes. negotiable instrument का फंडा वही से उतर के आया कि भैया ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके ऊपर भरोसा करके हम आपको क्रेडिट में माल बेच दे। बाद में चल के अगर आप मुकर गए तो कोई एक लॉ का सहारा होना चाहिए मेरे को, जो आके मेरे को बचाएगा। ये सब नो फंडा वही से उठ के आया। ठीक, तुम किसी को प्रॉमिस करोगे तो वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तुम किसी को ऑर्डर करोगे और उससे प्रॉमिस ले लोगे, वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो अगर तुम किसी को प्रॉमिस किए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चलते, दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट। तुमको किसी ने प्रॉमिस किया, माने तुम किसी से प्रॉमिस ले लिए, तुम इसके ऊपर क्या ड्रॉ किए? बिल, माने बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सब नो? यस। तीन चीज कवर है। क्या क्या? एक है प्रॉमिसरी नोट, एक है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक। चेक इज आल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली दो मुद्दा है, या तो प्रॉमिस करोगे या फिर प्रॉमिस करवाओगे। ये सब नो? यस। या तो प्रॉमिस करोगे या फिर प्रॉमिस करवाओगे, माने ऑर्डर दोगे। ठीक, प्रॉमिसरी नोट के केस में जो प्रॉमिस करता है वही पे करने वाला होता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जो ऑर्डर करता है वो रिसीव करने वाला होता है, और जो ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है वो पे करने वाला होता है। यस और नो? यस। प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर इज द पेयर, है ना? ये सब नो। प्रॉमिसरी नोट के केस में, और लिखूंगा नहीं, अगला दिन लिखूंगा, प्रॉमिसरी नोट के केस में द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट इज द पेयर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में द मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली द रिसीवर। नहीं समझ में आ रहा होगा? आ गया? ये सब नो। प्रॉमिसरी नोट के केस में द मेकर इज द पेयर, ठीक, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में द मेकर इज द रिसीवर। दैट कंप्लीट माय एग्जॉस्टिव क्लास फॉर टुडे. Law class will continue after accounts class tomorrow. Yes or no? Yes. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you very much.